सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहते हैं तो सबके पास ये एक सवाल आता है कि किस तरीके की हम कंपनी स्टार्ट करें। क्या हम कोई प्रोप्राइटरशिप कंपनी स्टार्ट करें, क्या कोई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करें, कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप स्टार्ट करें या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराएं। तो देखिए, अगर आप एज सिंगल ओनर काम करना चाहते हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर करा के काम कर सकते हैं। अगर आप दो या दो से ज्यादा लोग साथ में काम करना चाहते हैं तो आपके पास तीन चॉइसेस आती हैं, पार्टनरशिप फर्म की, एलएलपी की या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की क्या एडवांटेजेस होती हैं इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो वीडियो देख लीजिए, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या फिर एलएलपी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस डालूंगा, उसके फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। और एलएलपी एक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कैसे कंपेयर करती है और साथ में हमें किस तरीके के बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करनी चाहिए, किस तरीके के बिजनेस में एलएलपी स्टार्ट करनी चाहिए, किस तरीके के बिजनेस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए, ये हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ वीडियो जानेंगे जब हम एक पूरा कंपैरिजन देख लेंगे इन तीनों फर्म्स के बीच में। तो चलिए, सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये एलएलपी का कंसेप्ट आया कहां से। देखिए, अगर हमें दो या दो से ज्यादा लोगों को पहले बिजनेस स्टार्ट करना होता था तो हमारे पास दो ही चॉइसेस होती थी, या तो हम अपनी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते थे या फिर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करा सकते थे। पार्टनरशिप फर्म के अपने फायदे थे, फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा थी, आप एक ही दिन में अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, अकाउंट खुलवा के अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, कंप्लाइंसेस बहुत कम होते हैं, जो एनुअल कंप्लाइंसेस होते हैं आपके, फॉर एग्जांपल ऑडिट कराना है, टैक्सेशन के कंप्लाइंसेस हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ये सारे कंप्लाइंसेस तो ज्यादा होते हैं लेकिन एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर आ जाता है बिजनेस का। अगर आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहते हैं तो हर इन्वेस्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही प्रेफर करता है, क्योंकि उसके अंदर आपका शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट साइन हो सकता है, किस तरीके के से हर शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग हो सकती है। तो इसी वजह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रेफर की जाती है जब आप किसी इन्वेस्टर को अप्रोच करते हैं। तो अब एलएलपी का कंसेप्ट हमें क्यों चाहिए था? देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अपने बेनिफिट्स हैं और पार्टनरशिप फर्म की अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है। इन दोनों का मिश्रण से ही आपकी एलएलपी बनती है, आप ये समझ लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो एडवांटेजेस हैं वो आपके डाल दिए गए एलएलपी के अंदर, और जो फ्लेक्सिबिलिटी थी पार्टनरशिप फर्म की वो रखी गई, तभी हमारा एलएलपी बना। और ये जो एलएलपी है ये गवर्न होता है आपका एलएलपी एक्ट 2008 से। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। सिमिलरली जितनी भी आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स बनती हैं इंडिया के अंदर उनके लिए एलएलपी एक्ट 2008 एप्लीकेबल होता है। और क्या खास बातें हैं एलएलपी की? जैसे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर कराते हैं, सिमिलरली एलएलपी को भी रजिस्टर कराना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स लगते हैं, 2 पार्टनर्स लगते हैं इसके लिए, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। देखिए, अगर आप किसी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म में जाते हैं तो मिनिमम डायरेक्टर्स यानी कि मिनिमम 2 पार्टनर्स तो उसमें भी चाहिए, लेकिन उसके अंदर मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट 20 रखी गई है। और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जैसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 200 होते हैं, तो यहां पे एलएलपी के अंदर मैक्सिमम पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है। और दूसरा, फॉरेन पार्टनर्स भी इसके अंदर अलाउड हैं। और एक और क्या खास बात है एलएलपी की कि इसके अंदर परपेचुअल सक्सेशन होता है। मतलब अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई या बैंक्रप्सी हो गई या किसी वजह से वो पार्टनर नहीं भी रहा तो भी कंपनी बंद नहीं होती है, वो परपेचुअली हमेशा के लिए चलती रहती है, जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलती रहती है, चाहे कोई शेयर होल्डर रहे या ना रहे। लेकिन हम ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो उसके अंदर अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, बैंक्रप्ट हो जाता है या किसी वजह से वो पार्टनर नहीं रहता है तो वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। तो ये भी एक फायदा दिया गया है एलएलपी के अंदर। तो ये तो हो गए कुछ एलएलपी के फीचर्स। अब हम एलएलपी को कंपेयर करते हैं एक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म से और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। देखते हैं कि किस तरीके के बिजनेस में कौन सी फर्म हमारे को बेटर रहेगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिख लिए हैं पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कंपेयर करने के लिए। अब ये 5 पॉइंट्स क्या क्या है? पहला तो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स या फिर शेयर होल्डर्स, दूसरा जॉइंट लायबिलिटी, तीसरा कंप्लायंसेस किस तरीके के लगते हैं तीनों कंपनीज में, गवर्निंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और 5वां पॉइंट ओनरशिप और मैनेजमेंट किस तरीके की होती है। एक बार हमने समझ लिया ये डिफर कैसे करती हैं तीनों कंपनीज इन 5 पॉइंट्स पे, तो हम डिसाइड कर पाएंगे
कि हमें कौन सी कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए अपने बिजनेस के लिए। देखिए, कोई भी कंपनी खराब नहीं है, पहले ही मैं आपको बता दूं। डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। पार्टनरशिप फर्म की जब हम बात करते हैं और हम लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स की बात करें, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनके पर्सनल एसेट्स भी लायबल हैं बिकने के लिए। लेट्स से अगर किसी कंपनी के 50-60 लाख के लोन्स हो गए या लायबिलिटीज हो गई और कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा नहीं है उनको पे करने के लिए, तो जितने भी पर्सनल एसेट्स हैं उन पार्टनर्स के वो बिकेंगे और तब कंपनी के जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो क्लियर की जाएंगी। इसीलिए यहां पे ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन हाँ, इसके एडवांटेजेस भी हैं, उनकी एडवांटेजेस की भी अभी हम बात करेंगे। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप फर्म का कि पर्सनल एसेट्स भी बिक सकते हैं पार्टनर्स के। और दूसरा, साथ के साथ में जॉइंट लायबिलिटी की भी बात कर लेता हूं। देखिए, जॉइंट लायबिलिटी का क्या मतलब है कि जितने भी पार्टनर्स हैं, लेट्स से 3 पार्टनर्स हैं और एक का 40% शेयर है, एक का 2 का लेट्स से 30% शेयर है, तो जॉइंट लायबिलिटी बनती है। लेट्स से 40% वाला जो शेयर होल्डर है उसके पास 0 एसेट्स हैं, तो जो बाकी के 30% वाले शेयर होल्डर्स हैं उनके सारे एसेट्स बिकेंगे, तब जाके कंपनी की लायबिलिटीज पूरी की जाएंगी। इसका मतलब जॉइंट लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के अंदर होती है। जितने भी पार्टनर्स हैं वो अनलिमिटेड लायबल हैं। तो ये दोनों बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप फर्म की। अब हम एलएलपी की बात करते हैं, तो यहां पे लिमिटेड लायबिलिटी दी गई है। जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैंने आपसे बात की थी कि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जितना उन्होंने इनिशियल पैसा डाला, शेयर कैपिटल डाली, वहां पे उतने ही उनकी लायबिलिटी है। उनके पर्सनल एसेट्स को कोई टच नहीं करेगा। कंपनी के जितने एसेट्स हैं वो बिक सकते हैं, कंपनी के नाम पे जितने एसेट्स हैं, कंपनी के पास जितना पैसा है वो जाएगा अपनी लायबिलिटीज पूरी करने में उस कंपनी की। लेकिन जो शेयर होल्डर्स या फिर पार्टनर्स हैं उनके पर्सनल एसेट्स को कोई टच नहीं कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है एक एलएलपी का और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। तो यहां पे लिमिटेड लायबिलिटी होती है दोनों ही केसों में, साथ में जॉइंट लायबिलिटी नहीं होती है। मतलब कि अगर कोई शेयर होल्डर, लेट्स से कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर कोई एक पार्टनर है, 40% अगर उसका शेयर है, तो उसकी 70% या 100% लायबिलिटी नहीं बन जाएगी, उसकी लायबिलिटी उस 40% तक ही सीमित रहेगी। तो यहां पे जॉइंट लायबिलिटी नहीं होती है। तो ये दोनों फायदे हैं एलएलपी के और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, और यहां पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है पार्टनरशिप कंपनी का। अब हम बात करते हैं कंप्लायंसेस की। देखिए, कंप्लायंसेस की जैसे मैंने पहले बात करी, पार्टनरशिप फर्म के अंदर आरओसी, ऑडिट और टैक्स के कंप्लायंसेस बहुत ही कम होते हैं। यहां पे मैं लीस्ट लिख देता हूं। एलएलपी के अंदर जो कंप्लायंसेस हैं वो कुछ लेवल के हैं, मैं यहां पे मीडियम लिख देता हूं। यहां पे इतने कम नहीं है कि हम पार्टनरशिप फर्म से उसको कंपेयर कर सकें, लेकिन एलएलपी के अंदर जैसे कि अगर आपका 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर हो जाता है तो आपको ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाता है। 25 लाख से अगर आपकी ऊपर की कैपिटल है आपकी कंपनी के अंदर तो भी आपको ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर आपका चाहे कितना ही टर्नओवर हो, चाहे आप लॉस में जाएं, तभी भी आपको ऑडिट कराना, टैक्स कंप्लायंसेस आपको 100% करने ही करने हैं। तो यहां पे जो कंप्लायंसेस हैं मैं यहां पे हाई लिख देता हूं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जितने भी कंप्लायंसेस हैं वो करने ही करने हैं। अब हम बात करते हैं गवर्निंग डॉक्यूमेंट्स की। पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक आपकी पार्टनरशिप डीड साइन हो जाती है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि किस तरीके से वो कंपनी चलेगी, कितना परसेंट हर पार्टनर का शेयर होल्डिंग है उसके अंदर। एलएलपी के अंदर भी सिमिलरली एक अग्रीमेंट साइन हो जाता है और उस अग्रीमेंट के हिसाब से पूरी कंपनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर भी आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर आपको ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। यहां पे आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन होता है, एक आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है और दूसरा शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट होता है। शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट के अंदर लिखा जाता है कि शेयर होल्डर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। अब एक और फर्क है, यहां पे देखिए ओनरशिप और मैनेजमेंट यहां पे सेम ही होती है। जो भी पार्टनर्स हैं वही ओनर्स हैं और वही मैनेज भी करते हैं पूरा शो। एलएलपी के अंदर भी ये सेम होता है। और यहां पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अगर हम बात करें तो यहां पे ये डिफरेंट हो सकती है। मैं यहां पे डिफरेंट लिख रहा हूं। डिफरेंट का क्या मतलब है कि शेयर होल्डर्स आपके एबीसी हो सकते हैं और मैनेजमेंट XYZ हो सकती है। आपने देखा होगा बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टाटाज का मैं एग्जांपल ले लेता हूं फॉर एग्जांपल,
कि टाटा सन्स उसके अंदर सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, लेकिन मैनेजमेंट और सीईओ और जितने भी उनके मैनेजमेंट एम्प्लॉइज हैं वो एकदम डिफरेंट हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग हो सकती है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था आपको कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है और उतना स्ट्रक्चर आपको एलएलपी और पार्टनरशिप में नहीं मिल पाता। तो ये तो हमने कंपैरिजन देख लिया तीनों कंपनीज का। अब सवाल उठता है कि हमें अपने बिजनेस के लिए कौन से टाइप की कंपनी चूज करनी चाहिए। सबसे पहले मैं ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म की बात करता हूं। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, फैमिली रन बिजनेसेस होते हैं, जहां पे आप पार्टनर्स को ट्रस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ अगर पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, या फिर कोई ब्लड रिलेशन में है जो पार्टनर्स हैं, या आपके काफी खास लोग हैं जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली पार्टनरशिप फर्म के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आप वहां पे बिजनेस बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं, कंप्लायंसेस ज्यादा नहीं होते हैं और खर्चा काफी कम होता है। दूसरा, अगर हम एलएलपी की बात करें, अगर आप किसी प्रोफेशनल के साथ, प्रोफेशनल पार्टनर्स के साथ कुछ काम शुरू करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आपको बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़े, क्योंकि कंप्लायंसेस के अंदर खर्चा भी ज्यादा होता है, तो आपको डेफिनेटली एलएलपी के साथ जाना चाहिए। और तीसरी टाइप की कंपनी आती है आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आप जब एक फॉर्मल स्ट्रक्चर देना चाहते हैं अपनी कंपनी को, तो आपको डेफिनेटली उसके साथ जाना चाहिए। उसकी खास चीजें मैं आपको बता देता हूं। एलएलपी के अंदर भी आपकी लिमिटेड लायबिलिटी है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर एक प्रॉपर शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट आ जाता है। अगर आप अपने एम्प्लॉइज को स्टॉक ऑप्शंस देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में सोचते हैं कि मैं स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी कंपनी को लिस्ट करना चाहूंगा तो वो पॉसिबल है। एलएलपी को स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट नहीं किया जा सकता है। फिर अगर आप अपनी कंपनी के अंदर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहते हैं, स्पेशली इक्विटी इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो वेंचर कैपिटलिस्ट या जितने भी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही प्रेफर करती हैं, क्योंकि एलएलपी के अंदर उनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है। जैसा मैंने पहले कहा आपको, वहां पे ओनर्स और मैनेजर्स सेम ही होते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ओनरशिप और मैनेजमेंट ये अलग अलग बातें हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर उनको आप शेयर होल्डिंग दे सकते हैं, उनको क्लियरली पता होता है कि इतना परसेंट शेयर होल्डिंग मेरा है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब हो सकता है कोई बंदा सिर्फ पैसा लगाए, वो काम ना करे, दैट मीन्स वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, बट वो एक शेयर होल्डर बन जाता है कंपनी के अंदर। तो अगर आप एक फॉर्मल स्ट्रक्चर देना चाहते हैं अपनी कंपनी को और फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट्स रेज करना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ जाना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको अपने बिजनेस के लिए कौन सी कंपनी स्टैब्लिश करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। इनफैक्ट आप टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।